विंटर वाइब्स नाउअडेज, ओह माय गॉड। ये जो सीज़न होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हमारे जो सामने वाले हैं ना, उन्होंने बाहर लाइट्स लगा दी है, बहुत प्रिटी लग रही है। वेल मैं ना अभी शावर लेने जाने लग रही थी, फिर मुझे लगा ये एक काम मैं और कर देती हूँ नहाने से पहले। तो यस, हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि हमने अपना प्यारा सा क्रिसमस ट्री यहाँ पे लगा दिया है। तो मुझे ना थोड़ा सा लोकेशन पता नहीं क्यों वो जच नहीं रही थी, और रीज़न उसके पीछे ये है कि जो डाइनिंग टेबल है हमारी, लाइक 2 चेयर तो ऑब्वियसली हम यूज़ कर सकते हैं, उतना स्पेस बहुत आराम से, लेकिन उधर की जो 2 चेयर है ना, वो यूज़ नहीं हो पाएंगी। और होता है एक टाइम तो फैमिली मील ना कि हम सारे एक साथ बैठ के खाते ही हैं। सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि थोड़ी सा ना और चेंज करते हैं। हालांकि उधर हम बैठ सकते हैं जाके, बट ना बिल्कुल ट्री के पीछे छुप से जाएंगे। तो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, तो मैं कुछ चेंज करके देखती हूँ। अगर सही लगा तो वही रख लेते हैं, नहीं सही लगा तो फिर दोबारा से यही कर देते हैं। बाकी देखो एक्सेसिबल तो है सारी चेयर, बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि ट्री के पीछे ना बिल्कुल जो वहाँ बैठेगा ना वो छुप ही जाएगा बिल्कुल। और सोफा सरकाओ ना तो पीछे से खजाना निकलता है। बाय गॉड, कितना सारा सामान है। और वो तो मैं करती हूँ ये सफाइयाँ हटा हटा के। मेरा क्लचर, बाय गॉड। ठीक लग रहा है ना इधर, है ना। गिफ्ट भी बहुत अच्छे से रखे जाएंगे, और सोफा के लिए इधर बहुत सारी जगह है ही। तो करके ना पूरा सेटअप और फिर दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ फाइनल सेटअप जो मैंने किया है। ट्री उधर चला गया है और सोफ़ा इधर आ गया है, डाइनिंग टेबल, ऑल द चेयर इजीली एक्सेस, और वो छुपी हुई नहीं लग रही हैं। और ट्री भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। सारे प्रेजेंट्स भी बड़े आराम से यहाँ पे आ जाएंगे। एक कोजी चेयर भी होगी बराबर में। मुझे कुछ एक सिट डाउन वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, ट्राई ऑन पार्ट है, तो अच्छा लगेगा ना ये वाला बैकग्राउंड, बताना आप लोग ज़रूर। और ना सांस चढ़ी है मुझे। सोफ़ा लिटरली ये बहुत हैवी है, पर फ्रीक्वेंटली ये सरकाना ही पड़ता है मुझे सफाई वगैरह करने के लिए। ये वाला सरकाती हूँ ना इधर का, तो इसमें तो मुझे हेल्प चाहिए होती है विकास की। थोड़ा सा हैवी भी है, और फिर रग है ना इसके ऊपर, तो फिर वो रग सिकुड़ जाता है, तो वो तो फिर उन्हीं की हेल्प से मैं करती हूँ। बट हाँ, ये वाला मैं सरका के कर देती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ एक बार और अच्छे से यहाँ को ना थोड़े ना ट्री के ये गिर गए हैं लीव से, तो ये वैक्यूम करती हूँ। रूम ना हमारा ये वाला बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन इस रूम में ना एक ड्रॉबैक है। इस रूम में 3 दरवाजे हैं, और इस रूम का एक भी कॉर्नर फ्री नहीं है। तो बहुत दिमाग लगा के बड़े उससे जो है मैं चीज़ें यहाँ पे सेटअप करती हूँ। 3 दरवाजे, एक तो ये वाला हो गया जो जीने से आता है और मेन एंट्री से जो आता है दरवाज़ा, ये हो गया। इधर स्टोर रूम का दरवाज़ा हो गया, ये किचन में जाने का दरवाज़ा हो गया। तो और ये तीनों दरवाजे ऐसे ही चाहिए ही चाहिए, इनमें से कोई सा ऐसा दरवाज़ा नहीं है जिसको हम निकाल दें या निकलवा दें, कुछ कर दें। तो एक भी कॉर्नर जो है ना वो इस रूम का फ्री नहीं है, और 3 दरवाजों के साथ फर्नीचर मैनेज करना। अदरवाइज इतना बड़ा रूम है, आराम से एक सेपरेट डाइनिंग एरिया इसका बन सकता है, बना रखा है बट और सेपरेटली हो सकता है। बट
कॉर्नर्स और दरवाजे इतने के करें ही क्या इस तरह का। और फिर दरवाजे यहाँ पे मैंडेटरी होते हैं क्योंकि एक तो हीटिंग सिस्टम ही होता है, फिर फायर के लिए भी यहाँ पे ना हर रूम में दरवाजे बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा ना कि अगर यहाँ फायर है तो आप दरवाजा बंद कर दो तो फिर वो क्रॉस नहीं करेगी इस वाले उससे। अगर नॉर्मल वाली फायर है वैसी हो तो फिर वो बर्न आउट हो ही जाता है। बट हाँ, यहाँ के सेफ्टी बहुत सारे सेफ्टी मेजर हैं जो लेने पड़ते हैं। बट खैर अच्छा लग रहा है, मुझे सही लग रहा है ये वाला स्पेस। और अगेन आप लोग भी बताना कि ये वाला अच्छा लग रहा है या पहले वाला है। मैं तो फिर सोफ़ा से रुका दूंगी, फिर कर दूंगी, पर मुझे थोड़ा सा ये उससे ज़्यादा बेटर लग रहा है। हालांकि ट्री विंडो के सामने ज़्यादा प्रिटी लगता है, बट वही एक कर्टेन हम हटाते नहीं है, रोशनी आई जाती है तो बाहर से तो दिखेगा ही नहीं। तो यस, विकास आके फिर कहेंगे फिर कर दी तुमने सेटिंग चेंज। यही करती रहती हूँ मैं, यही तो नयापन है ना, जिससे मन लगा रहता है घर के कामों में। यस, आई एम डन। अभी पूजा करके आई हूँ और मेरा 11 बजे का है अपॉइंटमेंट आज डॉक्टर के पास है। अभी 20 मिनट, तो मैं फटाफट टोस्ट खा लेती हूँ। विकास ने मेरे लिए टोस्ट कर दिए थे। आज मैंने बहुत ही प्रिटी सा अपना ये नया जंपर पहना है और ये फ्लेयर जीन्स ना, ये फिर दोबारा से चल गई। कभी हम BSc में पहना करते थे इनको, तब चल रही थी बेल बॉटम। अब ये फिर से ट्रेंड में आ गई है, तो वही पुराने दिन याद आ रहे हैं। तो मैं फटाफट करती हूँ ब्रेकफास्ट एंड देन वी गोना गो टू डॉक्टर्स। सो अपॉइंटमेंट इज डन और मैं जा रही हूँ इमरजेंसी में अभी ब्लड वर्क कराने के लिए, क्योंकि कुछ एक चीज़ें जो हैं वो उनको अलार्मिंग लगी। तो पता नहीं, मेरा तो क्या क्या ही चलता रहता है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग ब्लड वर्क के लिए। ड्राइव थ्रू है यहाँ पे, तो वहाँ पे जल्दी हो जाएगा। अपॉइंटमेंट तो मुझे 9 दिसंबर का मिल रहा था, तो अभी ड्राइव थ्रू जाएंगे और कुछ ब्लड टेस्ट करा के आते हैं। फिर जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी देन विल सी कि आगे क्या स्टेप लेना है। मुझे ये लग रहा था कि ड्राइव थ्रू में तो ना लाइन वाइन कुछ होगी ही नहीं, पर मुझे क्या पता, मेरे जैसे पता नहीं कितने हैं। हमारे से आगे में क्या से 8 कार थी, तब हम क्यू में लगे। और अभी 4 तो वही थी। हाँ, ये कुछ हाँ, वो तो उतनी तो दिखाई दे रही थी। और अभी हमारे से पीछे भी है, तो वही ब्लड टेस्ट भी बहुत सारे लोगों के ड्यू है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ना शायद मुझे लग ही रहा है आयरन डिफिशिएंसी आई, क्योंकि पिछली बार बॉर्डर लाइन पे था। और अब मुझे इतनी थकान फील हो रही है ना पिछले कुछ टाइम से, कि बिल्कुल शाम होते तो बिल्कुल एनर्जी रहती नहीं। स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद भी बहुत थकान रहती है मुझे, जो पहले बिल्कुल नहीं होती थी। तो फिर वही लग रहा है मुझे B12 और आयरन का ही कुछ पॉपुलर हो गया ना, क्योंकि वो वहाँ पे वो अपॉइंटमेंट मिलती है 2-2। हाँ, नर्स की अपॉइंटमेंट इतने दिन बाद मिल रही थी, तो ये ड्राइव थ्रू पे ही भेज देते होंगे सभी को। तो यहाँ पे तो वर्थ है ना फिर। हाँ, यहाँ पे ½ एन आवर की वेटिंग थी, तो ये करा के बस सीधे हम लोग घर जाएंगे। और विकास इज मच बेटर, पर शक्ल देख लो कैसी होगी बेचारे की, लटक की है ना, 1 हफ्ते में ही। मुझे ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। इनको भी यही हो रहा है कि एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। एज का भी फर्क है भाई। अब हम वो नहीं रहे ना छोटे बच्चे। ब्लड टेस्ट कराया ही हैं, तब उस दिन आए थे तब हुआ था वो तो फर्स्ट टाइम हुई थी। वो तो अलग था, वो फर्स्ट टाइम वो मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में अपना ब्लड दिया था। ये इस बार घर जाके जब वो तब हाँ, लिपिड प्रोफाइल पूरा कराया था इन्होंने। इस बार घर जाके पूरा चेकअप कराया था। कम से कम भी 15 साल के बाद मैंने कहीं कोई ब्लड दिया होगा टेस्टिंग के लिए। हाँ, हमारे से पूछो, हम तो हर तीसरे महीने तैयार होते हैं। तेरा तो रोज का काम कैसे कहना रोज का काम है ही भाई। मेरे तो इतने ब्लड टेस्ट हुए ना, बीमारी इतनी अगर रोज ब्लड जाए ना तो भी कवर नहीं होने की सारी। ब्लड टेस्ट बहुत ज्यादा ही हुए मेरे तो। चलो जी, आगे हम जब से इंडिया से आए थे, लास्ट टाइम जब इंडिया से आए थे तब तक 1 लीटर ब्लड तो सैंपल में जा गया। सैंपल में चला जो तो चला गया। तब वो जॉइंट पेन हुआ था, 18 उन्होंने वो निकाली थी वाल्व। तो यस, उसके बाद अगर 10 ml भी होगा
तो 180 ml तो उस दिन चला गया हाँ कितना, और 12 उन्होंने बाद में ली थी। उसके बाद फिर तब लास्ट ईयर दिसंबर में बीमार हुई थी तब इतने ब्लड है, और बीच में जो एवरी 3 मंथ थायराइड वाला होता है वो अलग से है ही। ये भी अमन सीखना पड़ेगा मुझे, मैं घर पे कर लूँ। और तुम सारे कर ही रहे। जैसे आओ फिर उसके यहाँ फेंकेंगे, बोले भाई तेरी ये बोतल ये रही कर ले, क्या करना है इनका। डिस्प्ले कहाँ है? अच्छा उस पे आएगा क्या? बताएगा वो। चलो जी, वी आर ऑलमोस्ट एट द गेट। अभी बस यहाँ पे डिस्प्ले पे नंबर आएगा, देन वी गोना गो अहेड। मुझे हालम शहर का तो मुझे याद है जब उन्होंने वहीं पे ही भेजा था ना मुझे, हालम शहर में ही। वहाँ भी ऐसे जैसे कैंप नहीं लगे रहते, इस तरह से था पूरा का पूरा। सब बीमार है और इतने लोग थे वहाँ पे। आया You can just rest your arm down there for me. Alrighty. Sharp scratch. You doing okay? Yeah, I'm fine. Good. There we go. You put pressure on that for me. Thank you. And are you okay with tape? Yeah, that's okay. There we go. Thank you so much. Thank you. No worries. Enjoy the rest of your day. Thank you, you too. Thank you. Bye. Take care. उसने डाली ना वो, एकदम से ब्लड आया बहुत सारा बाहर। हवा चल रही है बहुत तेज। अभी खैर बारिश तो रुकी है और हम आए हैं मॉरिसन, थोड़ा सा घर का सामान लेना था, तो बस अब लेते हुए ही चले जाएंगे। ऑलरेडी हमें बज गए हैं 12:15 का टाइम हो गया ऑलरेडी, पर यह है कि खाना वगैरह सब कुछ बना हुआ है तो उसकी वो नहीं है, बट ये है कि सामान लिया जाएगा अभी अभी। बताओ साहब क्या है ये? राणा। ये काम तुमने कब शुरू करा? देख लो हम ऐसे ही हैं। रूम में एंट्री होती ही ना क्रिसमस ट्री दिखाई देता है। आई लव इट। और ना मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी थी, अभी मैं ऐसी अपनी वीडियो देख रही थी तो उसमें ना आई थिंक हर 1 मिनट के बाद मैं बोल रही थी तो यस। मुझे लगा कि कितना फनी है ना। तो यस, कई बार होता है ना कि कोई ना तकिया कलाम हो जाता है आपका, आप बस वही बोलते रहते हैं उसी शब्द को। तो यस यस, तो यस, यही चल रहा है। घी बनाया मैंने, लाइक बनने लग रहा है अभी, क्योंकि घी बिल्कुल ख़त्म हो गया था और अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से ना सीड्स वाले लड्डू बना के रख लेती हूँ। आज मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है गले में ना खराश सी, होता है ना कि घर में किसी एक को जुकाम होना फिर वो सबको ही होता है, तो वो पूरे घर में घूमेगा, बस बच्चे बचे रहें। और मेरा तो ना वो
टाइम आ रहा है। लास्ट ईयर इन्हीं दिनों आई थिंक ऐसे ही कुछ 8, 9, 10 दिसंबर के आसपास ना मैं बड़ी बीमार हुई थी भाई। आई थिंक 10 दिसंबर को ही एम्बुलेंस आई थी। यस 10 दिसंबर को। तो वही टाइम आ रहा है और बाहर आज इतनी ठंडी थी ना, मैं तो सिर्फ डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए गई थी, तो वहीं पार्किंग में उतरना था, 10 कदम चलना था और डॉक्टर के पास। वहाँ से फिर जो है फिर हम चले गए ब्लड टेस्ट के लिए, उसके बाद फिर मॉरिसन चले गए शॉपिंग के लिए। तो मैं बिना कैब के इन दिनों निकलती नहीं हूँ, बट आज वो बिना प्लान के ऐसे हो गया और हल्की हल्की सी बारिश भी थी। तो घर आए ना तो बिल्कुल ऐसा हो रहा था मेरी नाक बंद। मैं कह रहा अब गरम गरम खाना सा खा के ना, मैं तो दाल भी है, चावल मुझे ज़्यादा पसंद है नहीं, एक रोटी खाई है और दाल मैंने काफ़ी सारी ली है। दही वगैरह कुछ भी नहीं ले रहे हम लोग। सैलेड भी तो ठंडी सैलेड भी खाने का मेरा मन नहीं कर रहा था, तो आज तो बस दाल और रोटी ऐसा ही हुआ है। साथ में चोखा और होता ना मज़ा आ जाता, पर था नहीं, कोई नहीं। घी बन जाए उसके बाद मैं आपको ना कुछ दिखाती हूँ कि ये स्वेटर मैंने कहाँ से लिया है। कुछ और स्वेटर्स और है, तो वही सोच रही हूँ कि वो आपके साथ एक हॉल में शेयर कर दूँ। तो ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है और अब मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ अपना शॉपिंग हॉल जो मैंने किया है शीन से। और मोस्टली जो है वो विंटर वेयर है। मैंने आई थिंक पिछले 5 साल से कोई भी विंटर वेयर लिया नहीं था। जो भी स्वेटर और जंपर होते हैं ना, तो सभी पुराने थे और टाइम के साथ साथ ना सबकी लाइफ एंड हो ही जाती है, तो वो बहुत ही ख़राब हो रहे थे। आपने मुझे देखा भी होगा, मैं सेम वही विंटर में वही वाले स्वेटर्स पहनती थी। तो लास्ट ईयर जब मैं डीक्लटरिंग कर रही थी ना, और जैसे ही स्प्रिंग आने को हुआ था, तो मैंने जितने भी ख़राब हो रहे थे ना स्वेटर, वो सब जो है वो कैट शेल्टर में दे दिए थे। वो लोग रीयूज़ कर लेते हैं वहाँ पे, और बस कुछ एक ही मेरे पास बचे हैं। तो अब जैसे ही विंटर आ रही है तो अब सेल भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। ब्लैक फ्राइडे डील भी चल रही है, साथ ही साइबर मंडे डील भी चल रही है, तो बहुत सारे आपको ऑफर मिल जाते हैं। फिर मैं सर्च बहुत ज़्यादा करती हूँ कि कहाँ पे मुझे अफोर्डेबल मिल रहा है, कहाँ से मेरा पैसा सेव हो रहा है। सो शीन पे जो है वो काफ़ी अच्छी डील चल रही है और काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो कुछ एक चीज़ें मैंने वहाँ से ली हैं। मैं कोशिश करूँगी कि लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लेना। और सबसे पहला तो आउटफिट यही है, बहुत ही प्रिटी सा ब्राउन कलर का ये स्वेटर है, लॉन्ग है, तो अगर आपकी बिग बेली भी है तो वो भी इसमें हाइड हो जाती है मेरी तरह, क्योंकि मेरी जो है वो थोड़ी सी बल्जिंग टमी है। और डिज़ाइन बहुत अच्छा है। और ये ना जो इसके ऊपर ये पैटर्न बना हुआ है, ये निटेड ही है, मतलब प्रिंट नहीं है, ये निटेड ही है। ये ब्लैक वूल है और ये ब्राउन वूल है, एंड इट इज़ सो सॉफ्ट एंड सो कम्फी। सो बहुत ही प्रिटी सा आउटफिट है। अब मैं बाकी के आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं ये बैग ही खाली कर लूँ। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊं कि इस तरह की ये पैकेजिंग में आते हैं, सब सिक्योर पैकेजिंग। और ये वाले जो बैग्स होते हैं ना, ये आप रीयूज़ कर सकते हैं। मेरी आपने साड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडियन वेयर ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सब कुछ देखा होगा। तो जितने भी मेरे साड़ी सूट गाउन्स वगैरह है ना, वो मैं इसी तरह के बैग्स में रखती हूँ। और वो सब इसी तरह से कहीं से लिए हुए होते हैं कपड़े, उनके साथ आते हैं और फिर रीयूज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यही दिखा देती हूँ, जो एक्चुअली विंटर का नहीं है, बट ये बहुत ही सस्ता सा था, कुछ 6 या 7 पाउंड का था ये वाला, बट वाइट कलर में था और मुझे ये बहुत प्रिटी लगा। मैं थोड़ा साइड में जाती हूँ, आपको ना इधर की तरफ ट्राई ऑन पार्ट दिखा दूंगी। तो सबसे पहले है ये वाला, इतना सुंदर। और ना ये दूर से देखो ना तो ऐसा लगता है कि एम्ब्रॉयडरी हो रही है इसके ऊपर, बट ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये प्रिंट है इसके ऊपर। और इसमें ना बहुत सारे डिज़ाइंस भी अवेलेबल हैं, इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप चेक कर लेना। तो यस, ये वाला है एक टॉप। इसके बाद अभी ना मैं ये प्लास्टिक में से निकाल लेती हूँ सारे, नहीं तो आवाज़ आएगी। ओके, तो निकाल लिए मैंने सारे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ जितने भी हैं मैंने निकाल लिए हैं। तो एक टॉप वो हो गया, एक जंपर हमारा ये हो गया, और एक मैंने लिया है ये वॉर्म टॉप ही है ये, और इसमें भी बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं। थोड़ा सा ना ऐसे टॉप नेक तक ये जाता है,
फुल स्लीव्स है। तो विंटर में ना भी जैसे पार्टीज वगैरह बहुत होती है क्रिसमस से रिलेटेड, यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज में तो ऑफिसेज की जो मोस्टली पार्टीज होती हैं वो इसी टाइम पे होती हैं, लेकिन फिर भी आपको ना एक वार्मथ चाहिए होती है कि स्टाइलिश भी लगे और आपको ठंड भी ना लगे। तो ये इस तरह का टॉप है, बहुत ही डिसेंट सा है और ये असिमेट्रिक है, नीचे से जो है वो इस तरह से डायगोनली कटा हुआ है ये, तो पहन के ये बहुत सुंदर लगता है। आप इसके साथ जो है ना वो स्लिम वाली जीन्स भी पहन सकते हैं और आजकल जैसे फ्लेयर चल रही है तो आप उसके साथ भी इसको पेयर कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है ये वाला। तो ये मैंने लिया और इसमें भी ना आई थिंक काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे और मैंने जो साइज़ लिया है वो एक्सेल लिया है इनका। तो इस वाले में तो है नहीं, और किसी में शायद लिखा हुआ हो, तो मैंने सारे जो है ना वो एक्सेल में लिए हैं और ये मुझे सारे सही आ रहे हैं। लाइक ये वाला भी एक्सेल ही है और ये बिल्कुल फिट आ रहा है मुझे, लाइक लूज फिटिंग अच्छी आ रही है। ओके, नेक्स्ट है ये बहुत ही प्रिटी सा ना बादामी रंग का जंपर, राउंड नेक में है ये और इसकी स्लीव्स पे ना बहुत ही प्रिटी सा ये पैटर्न है और ये ना प्रिंट है एक्चुअली, ये वूल नहीं है कि ब्राउन इसके अंदर वूल लगाई हुई है, ये प्रिंट है, बट ये बहुत सुंदर लग रहा है और इस तरह के कलर ना बहुत अच्छे लगते हैं और जो हमारी ब्राउन स्किन टोन होती है ना वो इनमें थोड़ी सी खिल के आती है, उभर के आती है, तो वो अच्छी लगती है बहुत। कुछ कलर ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज्यादा डल कर देते हैं आपकी स्किन को, कुछ कलर ऐसे होते हैं जो उसको बहुत ज्यादा ब्राइटन अप कर देते हैं, तो आपको खुद को पहन के अच्छा लगता है। सो दिस वाज वन ऑफ देम, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये बादामी रंग का है, वैसे सारा ये प्लेन है और स्लीव्स पे जो है वो इस तरह का डिजाइन है, साइड में आपको दिख ही जाएगा। इसके बाद मैंने एक और लिया है ये जंपर, दिस इज हाई नेक, टर्टल नेक आप इसको बोल सकते हैं। इसको आप पूरा यहाँ तक भी पहन सकते हैं और आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं और ये डबल शेड में है, डबल वूल में है ये, एक तरफ ब्लैक है और एक तरफ इसमें ब्राउन है। मैं रस्ट कलर ढूंढ रही थी, आजकल बहुत ट्रेंड में है रस्ट कलर, इवन इंडियन आउटफिट में भी सूट वगैरह बहुत अच्छे आ रहे हैं रस्ट कलर में, तो मेरे पास सूट तो है एक, तो मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ रस्ट कलर में मिले, बट जो मुझे चाहिए था वो वाला नहीं मिला, बट ब्राउन इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग नाइसली। तो यस, ये है हमारी अगला जंपर और ये डबल शेड में, सेम पैटर्न जो है वो पीछे की तरफ है इसमें और इस तरह से स्लीव्स भी जो हैं वो आपको इसकी डबल मिलेंगी, तो दोनों तरफ इस तरह से कंट्रास्ट आएगा। तो बहुत ही प्रिटी सा ये हमारा एक जंपर है और लाइट वेट है और कोई भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, मेरे ख्याल से 8-9-10 पाउंड की रेंज में है। लाइक इंडियन रुपीज में आप कन्वर्ट करें तो 1000-1200 से नीचे के ही आपको मिलेंगे। एक ही मैंने डिफरेंट चीज ट्राई करी है शीन पे ना, इंडियन आउटफिट्स भी बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत प्रिटी प्रिटी गाउन आपको मिल जाएंगे, शलवार कमीज मिल जाएंगे, पलाजो सेट मिल जाएंगे और कोट सेट भी मिल जाएंगे। तो मैंने ना एक विंटर के हिसाब से एक कोट सेट लिया है और ये बहुत ही डिफरेंस है। हालांकि इस तरह के पैटर्न का मेरे पास है, आपने मुझे एक नाइट सूट पहने हुए देखा होगा लेवेंडर कलर का, तो वो इसी तरह के कपड़े में है। तो बॉटम तो वही सेम है, पैंट स्टाइल है इसकी, लेकिन जो इसका टॉप है ना वो बड़ा सुंदर है, लॉन्ग है और वो साइड कट वाला है और इसमें भी कलर बहुत सारे अवेलेबल थे, तो आप कोई भी कलर ले सकते हो और ये ना थोड़ी सी वार्मथ देता है और ये आप स्प्रिंग में भी पहन सकते हो और अभी जैसे घर के अंदर हीटिंग वगैरह ऑन रहती है तो भी आप इसको आराम से पहन सकते हो। बस यही था कि ये हाफ स्लीव्स था, बट मुझे ये कलर चेरी कलर ना पसंद बहुत आया और डिजाइन बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से है और इसमें साइड में ना ये कट जाता है नीचे तक, बाकी पूरा ये अनारकली स्टाइल है इस तरीके से। तो बहुत ही सुंदर सा है ये, मुझे बहुत प्रिटी लगा, तो मैं कहा चलो एक मैं ये भी ले लेती हूँ। तो यस, ये सारी चीजें मैंने ली थी, आई थिंक और तो नहीं है, हाँ यही था, एक समर का टॉप है, बाकी सारे विंटर वेयर हैं ही। अब फिर से बीच में आ जाती हूँ, ट्राई ऑन पार्ट आपने देख ही लिया होगा। सो यस, फिर से मैंने वही बोला। सो यस, अगर इनमें से कोई सा भी आउटफिट आपको पसंद आ रहा है और आप विंटर के लिए लेना चाह रहे हैं, और मेरी ये आंख का ना अब तक नहीं जा रहा है, और किसी ने मुझे कमेंट करके भी बताया था कि दीपिका टायर्डनेस अगर बहुत ज्यादा हो तो शायद इस वजह से भी होता है, तो वही हो रहा है, इसी वजह से ब्लड टेस्ट भी मैंने कराया है जो मुझे फील हो रहा है, तो आंख भी शायद इसी वजह से मेरी ये फड़क रही है और यही वाली होती है। ओके, तो कुछ भी आपको इसमें से पसंद आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, चाहे तो आप ऑर्डर कर लेना, काफी अफोर्डेबल रहते हैं और मैंने आई थिंक शीन से
पिछले 5-6 साल बाद शॉपिंग कर रही होगी। बहुत टाइम हो गया था, मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था, बट वही जब मैं प्राइस चेक कर रही थी तो सबसे ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन और अफोर्डेबल मुझे यहीं पे मिले। देन आई थॉट कि चलो मैं लेती हूँ और फिर मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, तो आप चेक कर लेना और कौन सा इनमें सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा ये मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और अभी बस शाम का टाइम हो रहा है, तो आज चाय के प्लेस पे हमने सोचा कि चलो हॉट चॉकलेट पीते हैं। इसी के साथ एक बहुत ही टेस्टी सा मैं स्नैक रेडी करने वाली हूँ, जिसमें आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। यूजुअली जब हम बाहर से रस्क लेके आते हैं ना, तो वो काफ़ी मीठे होते हैं। इवन तो घर पे भी अगर आप केक के थ्रू रस्क केक बनाते हैं ना, तो वो थोड़े मीठे रहते ही हैं। लेकिन ये वाला जुगाड़ जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, इससे बहुत ही बढ़िया आपके केक रस्क रेडी हो जाएंगे। एंड काइंड ऑफ एक वेस्ट प्रोडक्ट से ब्रेड में जो आगे पीछे वाला पार्ट होता है ना, या ये बोलो कि ब्रेड लोफ का जो फ्रंट का और जो एंड वाला स्लाइस होता है ना, वो काफ़ी थिक होता है और घर में यूजुअली उसको कोई नहीं खाता है। तो उसका एक बेस्ट यूज़ यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वो जो पहले ब्रेड ख़त्म हुई थी उसके भी 2 स्लाइस बचे हुए थे, और अभी जो नई ब्रेड आई है उसके भी मैंने दोनों स्लाइस निकाल लिए हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे बटर ले लिया है, कुछ 3 टेबलस्पून के करीब होगा, और ये सॉल्टेड बटर है। अगर आपके पास नॉर्मल बटर है तो आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लें, काइंड ऑफ सॉल्टेड बटर ही चाहिए। इसके बाद अपनी टेस्ट के हिसाब से आप इसमें शुगर ऐड करें। बटर काफ़ी हार्ड था तो मैंने इसको 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया था, तो थोड़ा सा सॉफ्ट बटर हो गया है। 3 टीस्पून मैंने इसमें शुगर के डाले हैं, ब्राउन शुगर है ये। थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करा है, और थोड़ी सी मैंने सौंफ ली है, फेनल सीड्स, और इनको हाथों से क्रश करके मैंने ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को आप एक बार अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लें। शुगर आप चाहें ना तो इससे भी कम ले सकते हैं, तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप शुगर की क्वांटिटी रखें। बट जैसे कि ये 4 थिक वाले बड़े स्लाइसिस हैं, तो इनमें 3 टीस्पून शुगर चल जाएगी, ठीक ठाक मीठा रहेगा। और बटर तो इतना जाएगा ही जाएगा, अदरवाइज फिर ये क्रिस्प नहीं हो पाएंगे। अब आपको करना क्या है, एक एक चम्मच भर के जो है इन ब्रेड स्लाइस के ऊपर आपको अच्छे से स्प्रेड कर देना है। इसके बाद आप इसको डिज़ायर्ड शेप दे लें। आप इसकी स्टिक्स कट कर सकते हैं, आप इसके रेक्टेंगल्स कट कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। और उसके बाद आप इसको जो है कि बेकिंग ट्रे पे लगा के और आप इसको बेक कर लें 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 से 12 मिनट में। ये बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। अच्छे से हो जाए उसके बाद बाहर निकाल के आप थोड़ी देर के लिए इनको जो है ना वो ठंडा कर लें, तब इनका जो असली क्रंच है वो आएगा। तो मैंने अच्छे से ये स्प्रेड कर लिया था, और उसके बाद मैंने इनको ना रस्क की शेप सी ही दी है, थोड़े से लॉन्ग स्लाइसेस में कट किया है। इसके बाद ट्रे में लगा दिया है, और ओवन मैंने प्री हीट कर लिया था। अब मैं इसको ओवन में रख दूंगी 12 मिनट के लिए। और अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी रेसिपी हॉट चॉकलेट की, जो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगी, बट मैं ऑप्शन आपको बता दूंगी अगर आपको थिक वाली चाहिए तो यहाँ पे ना मैंने 1/4 कप पानी लिया है, उसमें 2 टीस्पून मैंने कोको पाउडर का ऐड करा है, और ये ना काफ़ी तीखे से वाला है, नॉट तीखा कहूँ कि कड़वाहट वाला, तो इसीलिए मैंने कम डाला है। बाकी आप देख लेना आपके पास कौन सा अवेलेबल है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें जो है वो शुगर ऐड कर दें, फिर इसको अच्छे से बॉईल करें, और फिर पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दें। इसके बाद आपको इसमें दूध ऐड कर देना है। आप जितने कप, मैं यहाँ पे 2 कप बना रही हूँ तो उतनी ही मैंने मेजरमेंट ली थी, तो 1 कप में 1 टीस्पून जो है वो रो कोको पाउडर का आप ऐड करें, और आधा टीस्पून जो है वो शुगर या शुगर टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा सॉल्ट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको इसको ना अच्छे से बॉईल करना है। अब अगर आपको ना ये काफ़ी थिक वाली चाहिए, जैसे कि आपको मिलती है ना वो फ्रेंच हॉट चॉकलेट, तो उसका आपको क्या करना है, या तो आप डार्क चॉकलेट लेके ना उसके क्रम्स करके वो आप इसके अंदर डालें, बट ये है कि उससे शुगर थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो या तो आप वो डाल सकते हैं, या फिर आप कॉर्न स्टार्च की स्लरी बना के ना वो इसके अंदर ऐड कर दें, तो उससे ना फिर ये थिक हो जाएगी। बट मैं उनमें से कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ऑप्शन बता दिया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बस अच्छे से उबाल लें। लेकिन इसको थोड़ा सा रिच टेक्सचर देने के लिए ना मैंने इसमें 2 चम्मच मलाई के ऐड करे हैं, तो ये
थोड़ी सी क्रीमी हो गई है, क्योंकि दूध जो है ना वो यहाँ पे गाय का ही आता है, वो भैंस वाला दूध मिलता नहीं है, तो थोड़ा सा रिच टेक्सचर देने के लिए मलाई ऐड करी है। इस रेसिपी से आप बनाएंगे ना बहुत बेहतरीन तैयार होगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है, एक बॉईल लगाया एंड इट इज डन। और इधर हमारे रस्क भी तैयार हो गए हैं। इतनी जल्दी बनने वाली ये दोनों रेसिपीज है ना, आप ट्राई करना। और विंटर में हॉट चॉकलेट पीने का जो मज़ा है ना वो अलग ही है। और हाँ, रस्क का क्रंच सुना आपने, कितना बढ़िया आ रहा था। और वो तो अभी ये थोड़े से गर्म है, जब ये बहुत अच्छे से ठंडे हो जाएंगे ना तो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इस तरह से बची हुई ब्रेड से आप घर में रस्क बना सकते हैं। एग्जैक्टली वो वाला टेक्सचर तो नहीं है, बट ये कहूँगी कि उससे बेटर टेक्सचर है। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.